हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अंडर द स्काई गाइड्स। आपके साथ मैं हूं आकाश। तो लास्ट हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट। हमने देखा था फोर्स क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है फोर्स का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी है, ईजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो अगर मैं बैलेंस्ड फोर्स की बात करूं तो बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट नहीं करती हैं और दोनों साइड से इक्वल और अपोजिट लगती हैं। ठीक है, कैसे? सपोज करिए मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसमें इस तरफ से भी फोर्स लगा रहा हूँ और इस तरफ से भी फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों साइड से जो फोर्स लग रही है, एक तो सबसे पहले ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है। मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो दोनों साइड से जो फोर्स लग रही है वो इक्वल भी है और अपोजिट भी है, जिसकी वजह से ना तो ये ऑब्जेक्ट इधर जा पाएगा ना ये ऑब्जेक्ट इधर जा पाएगा। तो दोनों तरफ से कैसी फोर्सेज लग रही है? बैलेंस्ड फोर्सेज लग रही है। जिसमें रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट इन फोर्सेज में आता है 0। तो जिन फोर्सेज में रिजल्टेंट की वैल्यू 0 आ रही है उन फोर्सेज में ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करेगा, यानी कि बैलेंस फोर्सेस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन क्रिएट नहीं करेंगी। जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस पर इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो दोनों साइड से इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 आएगा। कैसे आएगा? सपोज करो ये डायग्राम दिख रहा है आपको। इस डायग्राम में मैं इधर से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो F1 माइनस F2 करके 0 आएगी। तो इस वजह से जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रेस्ट पर ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन क्रिएट नहीं हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं ला रही है ना। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, अब बात आती है अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज लाती हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है तो ये फोर्सेस क्या करेंगी, ये फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देंगे। कैसे? अभी तक हमने बात करी थी इस ऑब्जेक्ट की, इस पे मैं अभी तक दोनों तरफ से इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा था। अब सपोज करो इस ऑब्जेक्ट में मैं इधर से ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से कम फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट किधर की तरफ डिस्प्लेस होगा? मेरा ऑब्जेक्ट इधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि एक तरफ से फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा और दूसरी तरफ से फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो 0 नहीं आएगी। यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस में रिजल्टेंट जो है हमारा, जो नेट रिजल्टेंट निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट एक साइड डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है तो वो दूसरी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। जैसा अभी मैंने एग्जांपल बताया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर से मैं ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से कम फोर्स लगा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से मेरे मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा, और इधर से फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, तो मेरा ऑब्जेक्ट किधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा? वो इधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि अब ये रेस्ट पोजीशन से किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, बैलेंस्ड फोर्सेस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ही रहने देती हैं, जो उसकी स्टेट है उसी स्टेट में रहने देती हैं, और अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला देती हैं। यानी कि इधर रिजल्टेंट फोर्स या नेट रिजल्टेंट 0 आएगा और इधर नेट रिजल्टेंट हमारा कैसा आएगा? 0 नहीं आएगा। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर से मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि इधर की तरफ मेरी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो 5 न्यूटन है, जो मेरा फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन है, और इधर जो मेरी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 न्यूटन है। तो जब हम रिजल्टेंट फोर्स या नेट रिजल्टेंट निकालेंगे तो F1 माइनस F2 करके हमारा 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन कितनी वैल्यू आ रही है? 3 न्यूटन है। यानी कि हमें पता है इधर की तरफ से हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं और इधर की तरफ से कम लगा रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट इधर से इधर की तरफ हो जाएगा, यानी कि रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में ला देती हैं और जिनका रिजल्टेंट 0 नहीं होता है। और बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेट में ही रहने देती हैं और जिनका रिजल्टेंट 0 आता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे।
ये दोनों टॉपिक जो आज मैंने बताए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। तो आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।